और अब एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है तीनों कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ। और आज इस आंदोलन का तीसरा दिन है। लगातार प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पहुंच चुके हैं किसानों के जत्थे। हालांकि टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर अभी भी कुछ किसान डटे हुए हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुराड़ी आने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखिए, किसान आंदोलन का आज ये तीसरा दिन है। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में किसानों का जत्था पहुंचना शुरू हो चुका है। अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, तमाम प्रयास किए, किसानों से बातचीत करने की भी कोशिश की। जब हालात बिगड़े तो वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन किसान हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़े। और अब आखिरकार किसानों के इस आंदोलन के सामने ये कह सकते हैं हम कि केंद्र को मजबूर होना पड़ा और उन्हें अनुमति दे दी है दिल्ली में प्रवेश करने की, बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने की। हालांकि किसानों के जत्थे बुराड़ी ग्राउंड पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बुराड़ी ग्राउंड की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए किसान पहुंच रहे हैं। और इसी बीच ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। देखिए, सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद से अब किसान दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि आज यूपी के किसान भी दिल्ली कूच करने वाले हैं और हरियाणा और पंजाब के किसानों के समर्थन में। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जैसे इजाजत दी सरकार ने, उसके बाद से किसान वहां पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। क्या होगा, कब तक आप जो काले कानून वापस नहीं लेगा, जो एडिटर ने जारी की है उन्होंने चलता ही रहेगा। कितना चिर मर्जी चल जाए, साल चल जाए, 2 साल चल जाए, जो मर्जी गोलियां मारे जो मर्जी कर ले, वापस लेके वापस घूमेंगे। नहीं उन्होंने कितने बैठी रहा। कानून वापस लेने की क्या तैयारी आपने लोगों ने? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी जो के आए हैं। हाँ, घरों कपड़ से आके सिर से बन के आए हैं। आपको इस कानून से ऐतराज किया है, क्या है इस कानून के अंदर ऐसा आप रद्द कर रहे हैं? जो आने वाली पीढ़ियां साडियां खत्म ही कर दूगा ये सारा कुछ बेची तुरे गड्डियां लिहा इन्हें बेचतियां, जहाजां के अड्डे इन्हें बेचते, साडियां जायदादां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ बेचतियां, अडानी अडवानी हो रहा खेती कहना मैं बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खेती करनी नहीं आती। ये सानू खेती करन सिखाਉਂਦਾ, खेती करन जानते हैं ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ सब पता है। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ फसल ਕੱਢਦੇ, ਸਾਨੂੰ पता नहीं हैगा, सब कुछ जानते हैं ਅਸੀਂ। हरियाणा के सीएम खट्टर साहब का कहना है कि अगर इस कानून में कुछ भी गलत हुआ तो वो राजनीति तक छोड़ देंगे। ਅਸੀਂ पंजाब से आए हैं, मानसा जिला, तहसील बुलाडा। नहीं वो तो नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? सारी गलत है, खट्टर का सारा कुछ कहनेगा। ये किदा मंत्री है, उधर ही सरकार है। खट्टर को क्यों है पूछो भी गेहूं काते लगता है, कणक पूछो काते लगती है, इन्हों पता नहीं है। सानू पता है मंत्रियों का भी कणक काते लगती है, कहते ना। आप कब तक यहाँ पे रहेंगे, कब तक रहेंगे और किस तरीके से? जितना समय मर्जी, लंबे समय वास्ते आए हैं, कितना मर्जी समय लग जाए, जितना मर्जी समय लग जाए, साल लगे, 2 साल लगे, जितना चिर मर्जी लगे। भाई साहब भी सुन रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं पीछे वाले सर। आपका जो रूट है ये आंदोलन कब तक रहेगा, किस तरीके से रहेगा? हम 2 साल तक चलेगा, जब तक कागज देते ना उन जगह चलेगा, जगह से चलेगा। अगर सरकार बात नहीं मानती आपको पंजाब नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आगे की रणनीति को देखते हुए किसान यहां पर पहुंचे हैं तमाम इंतजामात के साथ। हालांकि प्रशासन ने कोशिश की थी किसानों को रोकने के लिए, लेकिन प्रशासन नाकाम साबित हुआ और किसानों को रोक नहीं पाया। अब किसानों के इस आंदोलन के सामने केंद्र को मजबूर होना पड़ा और केंद्र ने भी इन्हें दिल्ली में एंट्री करने की, साथ साथ इस प्रदर्शन को करने की इजाजत दे ही दी। अब आप देखिए ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं
पहली तस्वीर बुराड़ी ग्राउंड की आपको हमने दिखाई और अब आपको ये तस्वीरें लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरह से किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है बुराड़ी ग्राउंड की, जहां पर इजाजत मिलने के बाद किसानों का जत्था पहुंचना शुरू हो गया है। आज तीसरा दिन है किसान आंदोलन का और इसी कड़ी में किसानों के जत्थे अब बुराड़ी ग्राउंड पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि जिस तरह से प्रशासन का रुख रहा है किसानों के प्रति, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हालात बेकाबू से होते हुए नजर आए थे। कई ऐसी जगह पर जहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी, लेकिन इन तमाम हालात का सामना करते हुए किसान डटे रहे, क्योंकि किसानों ने भी ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए दिल्ली तो वो जरूर जाएंगे। अब किसानों के इस हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी उन्हें इजाजत दे ही दी और ये बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीरें, पहली तस्वीर बुराड़ी ग्राउंड की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खाना बनाते हुए ये तमाम किसान, देखिए राशन पानी साथ लेकर किसान निकले हैं अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हालात कुछ भी हो, उन हालात से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि तमाम सुविधाओं के साथ खाने पीने का सब राशन लेकर किसान निकले हैं इन हालातों का सामना करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भले ही कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, आमंत्रित वो कर रहे हैं। कल भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया था और उन्होंने फिर से किसानों से अपील की थी, लेकिन ये तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान तमाम परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।